तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो? हाँ? तुमने मुझसे कुछ कहा? हाँ कमल, तुम ही से कहा। अच्छा, तो तुम्हें बोलना भी आता है? अब मुझे रोना आ जाएगा। क्यों? हमारे कॉलेज में रोज कुछ गुंडे मवाली आकर परेशान करते हैं। तो तुम्हारे टीचर को कंप्लेन करो। टीचर नहीं, प्रिंसिपल। मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है, जो भी हो उनसे शिकायत करनी चाहिए तुम्हें। हाँ लेकिन वो भी तो उनसे डरते हैं ना। तो फिर ये तो पुलिस केस है। मैं एसपी को जानता हूँ, उससे बात करूँ क्या? नहीं, तुम्हें मेरे कॉलेज आकर प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए ना। मुझे क्यों करना चाहिए? तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा कमल? मैं पूछ रहा हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प क्यों करनी चाहिए? हाँ? बचपन से तुम वही करते आए हो जो मैंने तुमसे करने को कहा है। तब मैं बहुत छोटा था। मेरे लिए टायर भी दौड़ाते थे। तब मैं नादान था। पत्तों पर मेरा नाम लिखते थे तुम। अरे कोई भी बच्चा ये सब करेगा, वो सब बचपना था। तो क्या वो सब कुछ बचपना था? और नहीं तो क्या। उस दिन कॉलेज ऑडिटोरियम में तुम मुझे टुकर टुकर घूर रहे थे, उसका क्या? अलग अलग भेस में आकर मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, उसका क्या? और मुझे पटाने के लिए मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गए, उसका क्या? तो तुम अब तक जानबूझकर अनजान बन रही थी। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे अरे, तुमसे अगर मैं मजाक नहीं करूंगी तो और कौन करेगा मेरे जानू? मेरे जानू? तुम सच कह रही हो क्या? अरे कहीं मैं हाँ। सपना तो नहीं देख रहा? अरे कैसे कहो? मेरे जानू। मेरे जानू? हाँ। तुम बेफिक्र होकर कॉलेज जाओ। कल सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चल चल कमर हिला ठीक से। तेरी तो मुझ वाले ऐसे हिलाते हैं, संती के जैसे हिला। लड़की को छेड़ा। क्या कर रहा है? कंप्यूटर बुक पढ़ रहा था सर। एक दूं क्या? मारिए मत सर, नहीं तो मैं प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगा आपकी। तो तू इस कॉलेज में पढ़ता है? फेस मत बिगाड़िए सर। अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना तो फेस नहीं रहेगा। चल जा, चल। रजनी, क्या टाइम हुआ होगा अभी? टाइम घड़ी बंद है सर, एक मिनट। ये प्यार के पंछी, टाइम क्या हुआ है? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? टाइम क्या हुआ है? अच्छा चल रहा है। इन्हें टाइम बताने में इतनी देर क्यों लग रही है? रुकिए ना कमल सर, पहले अपना हाथ ढूंढेंगे फिर देख के बताएंगे ना। 3 बजे। आपने बिजी काम के टाइम से टाइम निकाला और टाइम बताया, उसके लिए थैंक यू। रजनी, मुझे 5 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचना होगा। फिकर नॉट कमल सर, मेरा ऑटो है ना, बिना सायरन के एम्बुलेंस की तरफ भागता है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। कोई आने वाला है क्या? श्री सिंगापुर कॉलेज ट्रिप पर गई थी, वो आज वापस आ रही है। कमल सर, जब तक वो विदेश से लैंड करे हम सुसु करके हल्के हो जाते हैं। आइए ना। यहाँ पर? हैं? ये चेन्नई में सब लोग दीवार पर सुसु क्यों करते हैं? कमल सर, अगर प्यार करते हैं तो बीच पर जाओ, अगर सुसु करना है तो दीवार के पास खड़े हो जाओ, यही रिवाज है। ऐसा पहले नहीं होता था। रजनी, मैं बहुत देर से एक बात नोटिस कर रहा हूँ, तुम रजनीकांत की नकल बड़ी अच्छी करते हो यार। तुम एक्टिंग क्यों नहीं कर लेते? नहीं सर, पहले उसमें बहुत इंटरेस्ट था। बड़े बड़े डायरेक्टर मुझे जानते हैं। रामगढ़ के शोले में मैं था, पारो के देवदास में मैं था, लेकिन एडिटर ने कैंची चला दी सर। हाँ, नहीं तो आज तुम बहुत बड़े एक्टर होते। रजनी, तुमने एक बात देखी? हम दोनों एक ही वेवलेंथ पर सुसु कर रहे हैं। हाँ कमल सर, मैंने कहा था ना हम दोनों की वेवलेंथ मिलती है।
तुम जाओ। शांति से करने देना, घूमूंगा तो तेरे कपड़े गिरेंगे। हैं? यहाँ पर तुम लोग क्या कर रहे थे? हैं? मैं चींटियां भगा रहा था सर। अच्छा, हाँ, वहाँ क्या लिखा है? पढ़ो जरा। बेवकूफ, यहाँ पेशाब नहीं करते। इतना सिंपल तो लिखा है, आपको पढ़ना नहीं आता क्या? पुलिस किसने बनाया आपका? ए, मस्करी करता है हमसे, अंदर कर दूंगा तुमको। अरे सर, आप इतना भड़क क्यों रहे हो? ये बेवकूफों के लिए है। हम तो शरीफ इंसान हैं। तुम दोनों बहस कर रहे हो, चलो कोर्ट चलो। ए, रजनी को हाथ लगाने की हिम्मत की, इसका अंजाम का अंदाजा भी है। रजनी, कमल सर, आप चुप सुनो रहिए। यार। इसने रजनी को हाथ लगाया, मैं इसे अरे, सबक फंसाएंगे सिखा लोग, के क्या रहूंगा। कर रहे हो? एक मिनट। हाँ, हेलो, मैं रजनी बोल रहा हूँ। मैं और मेरा दोस्त सुसु कर रहे थे, इसने हमें परेशान किया है। ए, क्या नाम है तुम्हारा? अजीत, हाँ, ये विजय, ये सूर्या, ये त्रिशा। दूसरी तमन्ना है क्या? अबे तेरी तमन्ना पूरी कर तो चल। क्या जुर्म किया था? सुसु की थी। हाँ, सेम टू सेम। रजनी, देखो इसने भी वही क्राइम किया था। उसने सुसु की तो हम भी उसकी कैटेगरी वाले हो ए, गए क्या? चलो, कमल जल्दी सर, आप बुलाए, चुप नहीं चलो। रह सकते चल, क्या? चल, चल। टेंशन बढ़ा देते हैं। रजनी, ये कोट इतना छोटा क्यों है यार? हम क्या यहाँ पर घर बसाना है कमल सर? यहाँ पर केस के लिए आए, थोड़ी देर में यहाँ से छूट जाएंगे। Silence. हाँ। Did you pass urine in public place? हैं? हैं? ए अनाड़ी, जज साहिबा पूछ रही है पब्लिक प्लेस में सुसु की थी कि नहीं? अरे क्या तुमने पब्लिक प्लेस में सुसु की थी? तुम्हें 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। मैं जुर्माना नहीं दूंगा। किसी को हमारे देश की प्रॉब्लम्स की फिक्र है? कोई है जो हमारे बेचारे गरीबों के आंसू पोंछे? कमल तुम सर। चुप रहो रजनी। आप इतनी सी बात का इतना बड़ा मुद्दा बना रही हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। मुझे इंसाफ चाहिए। साइलेंस। पब्लिक प्लेस को गंदा करते हो, फिर यहाँ खड़े होकर डायलॉग मारते हो। इसके लिए तुम्हें 1500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा, नहीं तो तुम जेल जाओगे। जेल नहीं। तुम फाइन दे दोगे ना? कमल सर, आप पहले ऐसे बंदे हैं जिसने सुसु करने के लिए इंसाफ की मांग अच्छा? की। हाँ। क्या बात कर रहे हो मुझे रजनी? पिछले 25 साल से सुसु करने का एक्सपीरियंस है। कितनी जगह पर सुसु की है मैंने, सड़कों पे की है, अपने दादाजी के कंधे पे सुसु की है। मुझे इतनी शर्मिंदगी तभी भी नहीं हुई थी, लेकिन आज तो मुझे पता है तुम इतना शर्मिंदा क्यों महसूस कर रहे हो। वो जज तुम्हारी होने वाली सासू माँ है ना? आपको कैसे पता? भूल गए अपनी वेवलेंथ मिलती है। हाँ। अच्छा, अपनी हिसाब की बुक देना। क्यों? वो सुसु वाला जुर्माना भी उसमें लिख देता हूँ। वो इतना इम्पोर्टेंट लगता है क्या? ये सब छोड़ो कमल सर, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की स्टोरी सुनाओ जो विदेश गई थी। कमल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। ओह, सूट बूट में कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, तुम विदेश जा रही हो, तुम्हारे दोस्त भी तो आएंगे। अगर वो मुझे देखेंगे तो उनको लगना चाहिए कि श्री का फ्रेंड कितना हैंडसम है। क्या कहती हो आंटी? ये फूल किसके लिए? हाँ, ये मैं आपके लिए लाया था। अरे? अब बहुत सुंदर दिखेंगी इसे लगा के। एक मिनट, हाँ? एक मिनट, उस तरफ हाँ? कुछ बात क्या? करनी है। आंटी देखिए, आपसे कुछ कहना चाह रही है ये। अरे क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं मामा, मैं इसे कह रही थी लगेज लाने में मेरी मदद करो। चलो ना। जाओ ना बेटा, ओके, ठीक है जाओ। आंटी। ए, तुम मुझे यहाँ बात करने के लिए लाई हो या घूरने के लिए? क्यों, मैं तुम्हें देख नहीं सकती? मुझे शर्म आ रही है। मैंने कोट पहली बार पहना है ना। मैं विदेश जा रही हूँ, अकेले में तुमसे बात करने के लिए बुला रही थी और तुम मम्मा के सामने अकड़ रहे थे। मुझे पता था तुम मुझे क्यों बुला रही हो। बताओ क्यों? तुम मुझे हक करोगी, मुझे किस करोगी, ये करोगी, वो करोगी, और मुझे वो सब पसंद नहीं है। अब तक मुझे लग रहा था कि तुम बहुत भोले हो, कुछ नहीं जानते, लेकिन तुम तो ज्ञानी पंडित निकले। हाँ, मैं सब जानता हूँ। बहुत हो गया, चलो जाओ। हाँ अरे, तुमने कहा था कुछ बात करनी हाँ, है। हो गई बात, अब जाओ। जाओ ना। ना हक किया ना किस किया। आप तो उदास हो गई आंटी। जानता हूँ आप श्री से कभी दूर नहीं रही। बस 10 दिन की तो बात है, झट से गुजर जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं रेलवे मिनिस्टर से मिली थी। क्या कहा उन्होंने? आंटी बताइए ना, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे आंटी? तुम्हें क्या फिक्र है? तुमने तो दूसरा घर ढूंढ लिया ना। ये आप क्या कह रही हैं? वो पैसे वाली है, ढेर सारा सोना है, हॉस्पिटल है। श्री के पास क्या नहीं है? इसीलिए तुम हमारे घर में घुस आए ना। ऐसा मत बोलिए आंटी। मैंने हमेशा अपनी लाइफ में दिया है, कभी किसी से लेने की कोशिश नहीं की। मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा करना नहीं सिखाया। क्या मैं तुम लोगों को नहीं जानती? तुम्हारे बाप दादा ने डोनेशन के नाम पर सारी दौलत बांट दी। मुझे तुम पर दया आ गई और मैंने तुम्हें अपने घर में रखा। तुमने मेरी बेटी को फंसाया और हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हो। हमारी भलाई का अच्छा सिला दिया तुमने। भगवान के लिए ऐसी बात मत बोलिए।
मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। अपना नाटक बंद करो। मैंने कभी तुम्हें एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा, सिर्फ एक मुफ्त के नौकर। गांव वाला समझकर अपने घर में जगह दी, वरना सड़क पर भीख मांग रहे होते। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। किसी ने सच कहा है कि राजा भी रंक बन जाता है जब वक्त खराब होता है। मैं रेलवे मिनिस्टर से मिलने आया था। मेरे पास जो भी पैसा था वो सब खर्च हो गया। मैंने सोचा मेरी आंटी मेरी मदद जरूर करेंगी, मगर मैंने जो भी सोचा वो नहीं हुआ। मुझे घर वापस जाने में कोई परेशानी नहीं, मगर मुझे डर है कि श्री भी मुझे गलत ही समझेगी। मैं श्री से मिलना चाहता हूँ। रजनी, क्या हुआ रजनी? रजनी, अरे एक मिनट। रजनी, रजनी, होश में आओ रजनी। क्या हो गया? तुम मेरी दुख भरी स्टोरी सुनकर बेहोश हो गए। सोचो जरा मेरा क्या हाल हुआ होगा। ओए कमल, मैं तुम्हारी स्टोरी सुन के बेहोश नहीं हुआ। क्या तुम्हें मेरी स्टोरी सुन के बुरा नहीं लगा? मुझे ये सोच के चक्कर आ रहे हैं कि मेरे पैसे वापस कहाँ से मिलेंगे। देखो ना, तुम्हारे पर्स में कुछ रोकड़ा पड़ा है क्या? नहीं रजनी। 10 रुपया भी नहीं है? नहीं रजनी। 5 रुपया भी नहीं? कुछ भी नहीं रजनी। कम से कम 54 58 कुछ तो होगा। वो आजकल कहाँ मिलती अगर है? होता वो भी किसी को बांट देते। मुझे लगा बहुत पैसा है, लेकिन तू तो जैसा तैसा है। मैंने तुझ पे सारा पैसा उड़ा दिया जो ऑटो का कर्जा चुकाने के लिए रखा था। लेडी डॉन को क्या जवाब दूंगा? मैं कहीं का नहीं रहा। रजनी, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरे पास चेंज नहीं है, चेंज नहीं है। एक कमल, चेंज नहीं है और पैसा नहीं है, इसमें बहुत फर्क होता है। ओह, क्या हो? बहुत हुआ। अब मैंने तुम पर जो खर्चा किया है वो दे दो। टोटल हुआ है 2509 रुपए। अगर नहीं दिया तो जानते हो रजनी का फेमस गुस्सा। रजनी अपना हाथ हटाओ। हाथ नहीं हटेगा कमल। बात मान ले रजनी, तुम कमल को जानते नहीं। मैं भी सेम टू सेम डायलॉग मारता हूँ। तुम रजनी को जानते नहीं हो कमल। हाथ हटा रजनी। मैं मारूंगा तो तुम भी मारोगे। ज्यादा हीरोगिरी मत दिखाओ यार। पहले पैसा लिया, अब फाइटिंग की बात कर रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना कमल, मैं दुश्मन को माफ कर सकता हूँ, लेकिन उसको कभी नहीं छोड़ता जिसने मुझे धोखा दिया हो। रजनी, ये भी सुन लो, जो माफी मांग लेता है वो इंसान है, और जो माफ करता है ना वो महान होता है। तुम महान हो या नहीं? डायलॉग का इमोशनल अत्याचार मत करो। तो उस रजनी कमल की जोड़ी का कमल शट अप। भूल जाओ रजनी कमल की जोड़ी। मैं हूँ ऑटो वाला और तुम सड़क छाप। तुम्हें सहारा चाहिए, मैं सहारा दे रहा हूँ। कहाँ के रजनी कमल? पहले ये बताओ, पैसा वापस दोगी या मुझे नहीं? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए ना। एक मिनट रुक।